हेलो डियर स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, माई सेल्फ प्रमोद बुरा फ्रॉम सिटी विजयनगर। सबसे पहले आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका ये जो त्यौहार है, आपका आने वाला जो करियर है, आपकी जो जीवन लाइफ है, वो सबसे खुशहाल रहे, अच्छी रहे, तंदुरुस्त रहे। इसी आशा के साथ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन सभी क्लास के बच्चों के लिए है जो 8, 9, 10, 11, 12 के अंदर साइंस के हैं या 12th के बाद जिनको नीट और जेई फाउंडेशन जाना है, उन सब के वीडियोस काम आने वाली है। स्टूडेंट जो बच्चे 8, 9, 10 के हैं वो एक्चुअल में क्या है, आजकल टाइम बड़ा कंपटीशन का है। बच्चा अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर करके बैठा है। सबको अपने सपने ड्रीम्स, पहले के टाइम में ऐसा नहीं था। पहले सोचते थे कि 10th के बाद सोचेंगे, 12th के बाद सोचेंगे। आजकल बच्चा मतलब बुक्स का लेवल भी ऐसा हो गया। आपने देखा होगा एग्ज़ाम का पैटर्न भी अब आजकल चेंज हो रहा है। बच्चे को उसके बेसिक से ही त्याग किया जा रहा है कि बच्चा जिस लाइन में जाना चाहता है उसका इंटरेस्ट बच्चे को पहले से ही क्रिएट करवा दिया है ताकि उसको आगे जाके पता लग सके मुझे किस लेवल तक जाना पड़ेगा। अब हम मतलब बच्चों की अब एजुकेशन सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ स्कूलिंग करवा दी, एक छोटी मोटी नौकरी दे दी। आजकल की जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है वो भी बच्चे को मतलब एक बहुत बड़े लेवल पे, यानी हम चाहते हैं कि हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी से बच्चा अगर निकल के जाए तो आगे एक बड़े स्कोप पे जाए, ना कि छोटे मोटे स्कोप पे जाए। इसीलिए आपने देखा होगा 8, 9, 10 का बुक का जो लेवल है आजकल वो नहीं रहा। अगर आप अपने ज़माने की पेरेंट्स से बात करूं, आप अपने ज़माने की अगर बुक्स देखते हैं और आज के टाइम की बुक्स देखते हैं तो आपको लगेगा कि यार इतना चेंज कैसे आ चुका है। आजकल 8, 9, 10 की मैथ्स के अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो अपने इवन हमने भी 11, 12 में भी सॉल्व नहीं किए थे। तो स्टूडेंट्स, तो उसी कंपटीशन के ज़माने में अगर आपका बच्चा मतलब इस छोटे शहर में भी सोच रहा है कि क्या मैं इस छोटे से शहर श्री विजयनगर में क्लास मतलब बढ़िया कोचिंग कर सकूंगा या बढ़िया मैं इन बुक्स को अच्छे से कवर कर सकूंगा, तो मैं आपको एक अच्छी सी पर्सनलाइज एडवाइस देता हूं कि हमने हालांकि लास्ट ईयर हमने किया था 11, 12 के लिए, इस बार हमने 8, 9, 10 प्री फाउंडेशन भी स्टार्ट कर दिया है। हम बच्चे को 8, 9, 10 में ही सब्जेक्ट फैकल्टी देने वाले हैं। सब्जेक्ट फैकल्टी का मतलब ये है कि प्रॉपर केमिस्ट्री का टीचर केमिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ाएगा उसको, ताकि उसको 8, 9, 10 में वही केमिस्ट्री पढ़ाई जाए जो उसने 11, 12 में आगे जाके सीखनी होती है। तो उसका बेस वहाँ इंटरेस्ट बड़ा होगा तो उसको वो चीज़ें बड़ी इजीली लगेगी। हमारे टीचर से वो एक बात कहते थे कि बच्चे को जितना हार्ड जोन में रखोगे, जब वो आगे जाके जब हार्ड जोन में जाएगा तो उसको वो कंफर्ट जोन फील होगा। मैं नहीं कहता कि प्रेशर दें, मेंटली प्रेशर नहीं दें, पर हम उसको एक ऐसा माहौल देंगे, इन्वायरमेंट देंगे जिससे वो ये चीज़ें ईजिली सीख पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने इस साल 8, 9, 10 के अंदर ही प्री फाउंडेशन स्टार्ट कर दिया है जहाँ पे आपको सब्जेक्ट फैकल्टी मतलब ये नहीं कि साइंस का टीचर आपको एक मिलेगा। साइंस के अंदर जो सब्जेक्ट होंगे, बायोलॉजी वाला सब्जेक्ट टीचर बायोलॉजी वाला, फिजिक्स वाला जो टीचर है वो आपको फिजिक्स का कंटेंट उसी लेवल से करवाएगा ताकि आपको 11, 12 में फिजिक्स टफ ना लगे। और जो बच्चे 11, 12 में हैं और वो आगे जाके करियर में कुछ करने की सोच रहे हैं तो उनके लिए बढ़िया मौका है, क्योंकि बाहर आजकल का थोड़ा सा माहौल का भी डर रहता है। क्योंकि थोड़ा सा क्या है भी, आप सबको पता है कि बाहर खाने की सबसे बड़ी दुविधा रहती है कि हॉस्टल का खाना रहता है। ऐसा नहीं है कि सारे हॉस्टल बेकार हैं या वहाँ ऐसा नहीं है, पर कईयों के इन्वायरमेंट सूट नहीं होता, कईयों के पानी कहते हैं सीकर वाले पानी में फ्लोराइड ज़्यादा है। तो ऐसे कुछ कारण है कि वहाँ बच्चे जाते हैं, कुछ वहाँ खाने पीने के कारण वहाँ से वापस आ जाते हैं। एजुकेशन वहाँ बहुत टॉप की होगी, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि एजुकेशन है तभी वहाँ पर इतना बच्चा गैदरिंग आई हुई है। पर रहने खाने की सुविधा, परिवार से दूर रहना, तो हमने ये सारा काम आपके शहर श्री विजयनगर में ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी करवा दिया है। कल कोई बच्चा हमारी अगर फिजिक्स को, हमारे कंटेंट को, हमारे फाउंडेशन के कोर्स को अगर परचेज करना चाहे तो घर बैठ के भी कर सकता है। क्योंकि यहाँ भी एक दिक्कत रहती है कि बच्चा गांव का होता है, बसों में आता है, तो वो बस के बाद उसकी वापस गाँव की बस जो है फिक्स टाइम पर होती है, तो उसका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो हमने चाहा है कि छुट्टियों के अंदर ही वो बच्चा अपने फिजिक्स को इतना अच्छा कर सके कि उसका जो आगे का करियर है उसको अच्छा क्लियर साफ दिखे और साफ वो अटेम्प्ट कर सके। तो हमारे जो कोर्सेज है वो अपलोड हो चुके हैं और अभी भी हमने रेट ज़्यादा नहीं मतलब इंक्रीज़ किया। हालांकि हमें वही बात, पूरा टीम है, पूरी सिस्टम है, पीपीटी तैयार करना है तो सारों पे हमारी पूरी टीम काम करती है। हमें खर्चा सबको देख के करना पड़ता है। फिर भी हमने जो प्राइस है, जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स है जिनके पास अच्छी गैदरिंग है, हमने उसके कंपैरिजन हमने कम ही रखा है प्राइस, ताकि हमारा कंटेंट लोगों तक जा सके। तो स्टूडेंट्स, हम आपको कहेंगे कि आप ये कोर्स परचेज करें, आपको पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट जो है वो आपको करवाया जाएगा, बढ़िया से करवाया जाएगा, एक एक चीज़ करवाई जाएगी। इवन हम स्कूलिंग के अंदर भी आपको फाउंडेशन का मटेरियल करवाने की कोशिश करेंगे ताकि आप तक हम ज़्यादा नॉलेज दे सके, ताकि आप जब आगे जाएँ तो आपको पता लगे कि आपने जो कोर्स परचेज किया था या आप प्रमोद बुरा अकेडमी से जुड़े थे, आपको इस चीज़ का क्या बेनिफिट हुआ।
आप अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स से, अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने स्टूडेंट्स, अपने बच्चों को एक बार इस कोर्स को ज्वाइन करवाएं और देखें कि आपको क्या फ़र्क आ रहा है। जो बच्चे ऑफलाइन जुड़ने वाले हैं वो अगर अभी चाहें तो एक बार ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सकते हैं। उसके बाद जब वो ऑफलाइन जुड़ेंगे, अभी चाहे कोई भी प्राइस हो, वो आपकी फ़ीस में डिडक्शन कर दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे जो कोर्सेज हैं वो प्रमोद बुरा अकेडमी प्ले स्टोर के ऊपर ऐप पर आपको मिल जाएंगे। आप अपना कोर्स परचेज करके अभी से ही अपने आगामी फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। और जो बच्चे नीट फाउंडेशन के हैं तो उनको मैं बता देता हूँ कि हमने फिजिक्स का तो कोर्स कई दिनों से ही मतलब कैरी ऑन चल रहा है, अभी रनिंग में ही है, चल ही रहा है। आप उसको परचेज करके वापस अपने सारे कंटेंट को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। जिनका 12th का एग्ज़ाम होने वाला है 4 मार्च को केमिस्ट्री का, आरबीएससी बोर्ड का, वो छुट्टियों में बैठ के अपने फाउंडेशन के यानी 11th के जो वीक्स टॉपिक है उनको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। थैंक यू अगेन, हैप्पी होली फ्रॉम पूरी होल टीम प्रमोद बुरा अकेडमी की ओर से। थैंक यू।